करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं होती। बुखार आ गया, अब इंजेक्शन लगाने का किसी को शौक तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगवाते हैं। लगवाया लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। वैसे ही पदार्थ हो लेकिन उसमें आसक्ति ना। भोजन के प्रति अपने आप आसक्ति कम होने लगे। हम तो पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, टेबल सजी होती है, बस 56 भोग थाली में। और ये एक और बात देखिए कि थाली में आधा खाओ तो आधा छोड़ो, तभी पता चलेगा हाँ आप सभ्य हो। ये सभ्य समाज है। मुझे पता नहीं लेकिन मैंने ऐसे देखा है और ऐसा सुना है कि सभ्य लोगों को पूरा खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें थोड़ा छोड़ना चाहिए तो पता चल जाता हाँ ये थोड़ा सभ्य आदमी। कैसा भद्दा परिचय हम समाज को देते हैं, जहां आज के समय में भारत में हजारों लोग स्टेशन पे भूखे पेट सोते हैं, वहां हम सभ्य बनने के लिए आधा भोजन ऐसे ही छोड़ देते हैं। विदेश के अंदर 9.5 बिलियन भोजन वेस्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हम बिहार गए थे, नहीं कहीं दूसरी जगह कथा में गए थे, मालूम नहीं ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन में बैठे, भूख लगी, कुछ स्टेशन आए तो मंगाओ। स्टेशन आया, कुछ थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट लाया गया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, आप बिल्कुल इसको ये मत समझिएगा। वो आया तो मुझे लगा अरे नहीं ये तो मेरी पसंद का नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे इसको नहीं खाना चाहिए। पसंद का नहीं था, अच्छा नहीं लगता, उसको साइड में रख दिया। लेकिन तभी वो गाड़ी चली, अगले स्टेशन पे पहुंची, और जब वो अगले स्टेशन पे रुकी तो खिड़की के पास मेरी जब नजर गई, एक खम्भे के पास एक कचड़े का डब्बा रखा था। वहां 2-4 बच्चे खड़े होकर सैंडविच खा रहे थे, पर इतने ट्रेन आ गई इसलिए थोड़ा थोड़ा खाया और वो सैंडविच कचड़े में फेंक दिया। वहां एक 20-22 साल का लड़का, शरीर पर फटे कपड़े, मैले कपड़े, बाल फैले हुए, वो पागल नहीं था, वो शराबी नहीं था। शराबी पागल चेहरे से दिख जाता है, उसके चेहरे से उसकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। वो आया, उसने उस कचड़े के डिब्बे को खोला, वो कहीं बैठा देख रहा होगा, और उस सैंडविच को उसने उठाया और बड़े प्यार से जितनी भी 3-4 पड़ी थी सबको इकट्ठा किया, अपने शर्ट में बांध के उछल दिया। वो देखते ही जो सामान एक स्टेशन पहले मेरे लिए आया, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत अच्छा लगने लगा कि इसको जिंदगी कहते हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद दे तो कहां तक दे, कितना दे, कैसे भूले उसे। महाराज जी ने अभी 2 बार हाथ उठाए थे, हाथ उठाओ। अरे दुनिया की जीवन की कमाई दे करके तुम कहीं से एक शरीर नहीं खरीद सकते जो भगवान ने हमें दिया। हमेशा जन्मदिन पर मुझे बात बहुत प्यारी लगती है, जन्मदिन पर कोई आपको घड़ी ला के देता है, आप घड़ी लाने वाले को धन्यवाद दे देते हो, लेकिन जिस हाथ पर तुम घड़ी बांधोगे उस हाथ देने वाले को कब धन्यवाद दिया। दिल से एक दिन जरूर कहना कि प्रभु बहुत दिया, बहुत दिया, नहीं चाहिए और कुछ। खैर, दिखावे के लिए ना हो, आसक्ति सचमुच वस्तुओं से कम होने लगे। तो एक तो हो गई वस्तु, दूसरी हुई वसु।
वसु यानी पैसा, इससे भी आसक्ति कम हो, अपने आप सहज, दिखावे के लिए नहीं, सहज कम हो। वृत्ति ऐसी बन जाए कि उससे धीरे कमाना बहुत जरूरी है, कमाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन आसक्ति कम हो। हमारी आसक्ति तो दिन ब दिन ऐसे, एक बैठा आदमी बैठा बैठा रो रहा है बड़ी जोर जोर से। राह चलते ने पूछा, भैया काय को रो रहा है? बोले, भैया क्या बताऊं, मेरा एक भाई मर गया और वो भाई अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर गया। तो राहगीर ने कहा, भैया तो खुशी की बात है, तेरे नाम कर गया। क्यों? बोले, उसके कोई बच्चे नहीं थे तो मेरे नाम कर गया। अच्छा, तो भैया खुश होना चाहिए। बोले, खुश तो मैं हुआ, पर कुछ दिन बाद मेरा दूसरा भाई मर गया, उसके भी बच्चे नहीं थे, वो भी मरा तो वो भी अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर गया। अच्छा भैया, तो ये तो खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात। बोले, है तो अच्छी बात, पहला मरा वो भी निर्वंश था, उसके बच्चे नहीं थे, वो भी मेरे नाम कर गया, दूसरा मरा वो भी मर गया, पर तीसरा अभी बीमार चल रहा है, सोच रहा हूं कब मंगल खबर आए। ये तीसरा जाए तो आत्मा को थोड़ी, इसकी भी जायदाद। वृत्ति कब नहीं होती। वसु, तीसरा विषय में आसक्ति कम हो। चौथा व्यक्ति, भीड़ में रहे वहां भी शांत रहे, अकेला रहे। तो ये भक्ति के लक्षण हैं जो धीरे धीरे हमें परमात्मा की ओर बढ़ाते रहते हैं। हर इंसान में, हर वस्तु में आपको प्रभु के दर्शन हो, हर स्थान पर आपको श्री ठाकुर जी दिखे। मीराबाई कहती थी कि मैं जहां जाती हूं, जिस स्थान पर जाती हूं, जिसे देखती हूं, चारों तरफ मुझे अपना कृष्ण दिखाई देता है। लोग कहते हैं नफरत, मैं इससे नफरत करता हूं। अरे नफरत करूं किससे? मुझे कोई अपने कृष्ण के अलावा दिखता ही नहीं, तो मैं नफरत किससे करूं? पारसी की संत हुई राबिया। यवन एक धर्म ग्रंथ था यवनों का, तो उसमें एक ग्रंथ में एक लाइन लिखी थी कि काफिरों से नफरत करो। काफिरों कहते हैं जो लोग बुरा काम करे, गलत बोले, बुरा जो भी हो, काफिरों से नफरत करो। तो मीराबाई ने उस ग्रंथ को माफ कीजिएगा, राबिया ने जो यवन धर्म की थी, उन्होंने उस ग्रंथ को उठा के फाड़ दिया सबके सामने। सब बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हैं, सबके सामने फाड़ दी। लोग चिल्लाए, इसे मारो मारो, हमारे ग्रंथ को इसने फाड़ा। किसी ने पूछा, राबिया तूने ऐसा क्यों किया? बोले, मुझे इसमें एक कलमा अच्छा नहीं लगा, एक लाइन अच्छी नहीं लगी। कौन सी? काफिरों से नफरत करो। क्यों अच्छी नहीं लगी? बोले, जो भक्त होता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसको इतनी फुर्सत ही कहां है कि वो किसी से नफरत करे। उससे प्रेम करने से फुर्सत मिले तब तो वो नफरत करे। ये उनका कहना था। ऐसे ही मीराबाई कहती थी, मैं जहां देखती हूँ मुझे अपना ठाकुर दिखाई देता। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया।